Hello students, good morning and you are welcome in online smart classes conducted by St. James School and College, Raleigh. Today I, Mr. Rajesh Trivedi, explain topics related to solid state of class 12th in fourth video. Okay. First of all, I explain imperfections of solids. इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड्स। इम्परफेक्शंस का मतलब हुआ जो परफेक्ट ना हो, जो परफेक्ट ना हो। अब परफेक्ट और इम्परफेक्ट क्या होते हैं? लाइक दैट ये फिगर देखिए आप, इसमें क्या है? ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। मीन्स है कि ए पॉजिटिव के जो फोर कॉर्नर्स हैं या फोर साइड्स हैं इन पे अपोजिट होगा। दैट इज अल्टरनेटिव। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, अल्टरनेट वे में। अब यहाँ ये देखें कि ये जो सर्कल्स बने हुए हैं, अगर सारे सर्कल्स में ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव अल्टरनेट क्रम में फिल हो तो आप इसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट। लेकिन अगर सपोज दैट मान लीजिए कि ए पॉजिटिव अपनी जगह से गायब हो गया, अब ये परफेक्ट नहीं रहेगा ना, तो इसका बिहेवियर भी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्परफेक्शंस। तो सॉलिड में कभी कैटायन मिस हो जाता है, कभी एनायन मिस हो जाता है, या कोई एक्स्ट्रा कैटायन आप यहाँ पे आ जाता है, या कोई एक्स्ट्रा एनायन यहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है? इम्परफेक्ट। परफेक्ट तभी होगा जब इन सर्कल्स में ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव पाया जाएगा। इम्परफेक्ट कब होगा? जब ए पॉजिटिव या बी नेगेटिव अपने प्लेस से मिस हो जाए, या कोई नया ए पॉजिटिव इंटरेस्टियल साइड पे आ जाए। इस साइड को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्टियल साइड। कोई ए पॉजिटिव या बी नेगेटिव इंटरेस्टियल साइड पे आ जाए, या ए पॉजिटिव मिस हो जाए, या बी नेगेटिव मिस हो जाए, या ए और बी दोनों मिस हो जाए, तो कॉल्ड इट इम्परफेक्शन। तो इम्परफेक्शन से बाद हम लोग ये जो सारा है ये इम्परफेक्शन में पढ़ेंगे कितनी कैटेगरीज होती है। ओके, तो इम्परफेक्शन में पहला इम्परफेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन क्या होता है? इन्होंने बोला कि सम आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड, ओके, उसका क्रिस्टल आपका इसी तरह का होगा। ठीक, इन्होंने कहा कि अगर हम किसी क्रिस्टल को, चाहे वो आयनिक क्रिस्टल हो या कोवैलेंट क्रिस्टल, अगर इसको 0 केल्विन से ऊपर थोड़ी भी हीट देते हैं, ठीक, तो क्या होता है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगते हैं। तो जैसे किसी क्रिस्टल को आप 0 केल्विन के ऊपर हीट करोगे या उसको इतने से ज़्यादा टेम्परेचर मिलने लगता है, तो उससे क्या इजेक्ट हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो उससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा तो ये बैक में क्या हो जाएगा? होल्स। तो इसका मतलब हुआ जैसे 0 केल्विन के ऊपर इसको हीट मिलेगी, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और बैक में क्या फॉर्म हो जाएगा? होल्स। ये हो गया। अब कहते हैं कि अगर इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, ठीक, सॉलिड स्टेट में ही, अगर इस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो ये कंडक्टिविटी शो करने लगता है। इफ इलेक्ट्रॉन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, होल्स मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। होल्स पॉजिटिव होते हैं और होल्स का माइग्रेशन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो सोचो इम्परफेक्शंस। इम्परफेक्शंस क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये जो आयनिक कंपाउंड या कोवैलेंट कंपाउंड था ये सॉलिड था, आपने इसको हीट किया, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन निकल गए ना, होल्स फॉर्म हो गए, मतलब ये इम्परफेक्ट हो गया। अब क्या हुआ? अगर इस क्रिस्टल सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो तो वो कंडक्टिविटी शो करने लगता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस। क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया कि सॉलिड्स इन क्रिस्टलाइन स्टेट, या नॉट इन मॉल्टन या एक्वस स्टेट। मॉल्टन या एक्वस स्टेट में शो कंडक्टिविटी, बट इन सॉलिड स्टेट डोंट शो कंडक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर देखो सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी शो हो रही है, लेकिन कब? जब इम्परफेक्शंस आ जाए। तो क्या शॉर्टकट में निकला कि 0 केल्विन से ज़्यादा हीट पाने पर इसके इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट होते हैं एंड होल्स फॉर्म हो जाते हैं, होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ऐसे इम्परफेक्ट क्रिस्टल में अगर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दें तो शो कंडक्टिविटी, सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस। ओके, नेक्स्ट इम्परफेक्शंस में आप इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। नेक्स्ट है एटॉमिक इम्परफेक्शन। अब एटॉमिक इम्परफेक्शंस में क्या होता है? इसमें एटम जो होते हैं दैट इज
Na है, Cl है, ये अपने स्थान से रिलीज हो जाते हैं या नए ऐड हो जाते हैं। ठीक है, एटॉमिक इम्परफेक्शंस को समझने के लिए आपको स्टोइकियोमेट्री या नॉन स्टोइकियोमेट्री समझना पड़ेगा। अब स्टोइकियो और नॉन स्टोइकियो क्या होते हैं? बहुत सिंपल सा बच्चों की स्टोइकियो कब होते हैं। जैसे इस फिगर को देखो गौर से, तो इसमें ए पॉजिटिव कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 में से इसमें जो है 8 पॉजिटिव है और 8 नेगेटिव है। तो बताइए बच्चों रेशियो क्या है? 1:1। ठीक, 1:1। अब मान लीजिए कि यहाँ से ए पॉजिटिव मिस हो गया और यहाँ से बी नेगेटिव मिस हो गया। अब बताइए यहाँ पे कैटायन और आयन कितने बचे? 7 कैटायन एंड 7 पॉजिटिव एंड 7 नेगेटिव। बताइए रेशियो क्या है? अब भी रेशियो 1:1 है। इसका मतलब जब इम्परफेक्ट क्रिस्टल के कैटायन आयन का रेशियो परफेक्ट क्रिस्टल के कैटायन आयन के रेशियो के इक्वल हो तो आप उसको क्या बोलोगे? स्टोइकियो। फिर से देख लें, जब ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव अपने प्लेस से मिस हो जाएंगे तो आप इसको क्या बोलोगे? इम्परफेक्ट। अब इसमें कैटायन आयन कितने रहेगा? 7 7, रेशियो क्या है? 1 1। तो इम्परफेक्ट क्रिस्टल के कैटायन आयन का रेशियो अगर परफेक्ट क्रिस्टल के कैटायन आयन के रेशियो के इक्वल होगा तो कॉल्ड इट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अपोजिट में चल जाए, फ्रैंकल में क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में ये होता है कि बोला गया है यहाँ पर जैसे ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव अपनी जगह से हट जाए। तो देखिए इसका दूसरा मतलब, सॉरी यहाँ पे ये नहीं समझाना है, हमें नॉन स्टोइकियो बताना है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में क्या होता है? 8 पॉजिटिव एंड 8 नेगेटिव, तो रेशियो कितना है? 1:1। अब सपोज दैट मान लीजिए कि एक एक्स्ट्रा ए पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, एक एक्स्ट्रा ए पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। बताइए 9 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, तो बताइए यहाँ रेशियो कुछ और आ गया ना, 9:8। तो मीन्स क्या हो? अगर इम्परफेक्ट क्रिस्टल के कैटायन और एनायन का रेशियो परफेक्ट क्रिस्टल के कैटायन एनायन के रेशियो के इक्वल ना हो तो कॉल्ड इट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। और यहाँ पे क्या बोला था? इम्परफेक्ट का रेशियो परफेक्ट के रेशियो के इक्वल होगा तो स्टोइकियो। इम्परफेक्ट के कैटायन आयन का रेशियो अगर परफेक्ट क्रिस्टल के कैटायन आयन के रेशियो के इक्वल नहीं होता है तो आप इसको क्या बोलोगे? नॉन स्टोइकियो। डिफिनेशन क्लियर हो गई? आप बच्चे स्टोइकियो के अंदर जाओ तो क्या आता है? शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट में ये होता है, पहले क्रिस्टल क्लियर कर लें। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि, और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? दोनों डिफेक्ट में ये अंतर होता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट तब होता है जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर प्लेस। तो सपोज दैट मान लीजिए ए पॉजिटिव, एक ए पॉजिटिव और एक बी नेगेटिव अपनी जगह से मिस हो गया, तो बताइए इम्परफेक्ट हो गया ना। तो शॉर्टकी डिफेक्ट फॉर्म ड्यू टू माइग्रेशन या ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, यानी कैटायन और एनायन के मिसिंग के कारण फॉर्म होते हैं। तो पहला पॉइंट इसका क्या निकला कि जो कैटायंस होते हैं एंड एनायंस होते हैं वो क्या होते हैं? मिस हो जाते हैं। कैटायन एंड एनायन के मिसिंग के कारण ये फॉर्म होते हैं। दूसरा ये है कि कैटायन और एनायन दो मिस हो गए क्योंकि इसमें बोला गया कि कैटायन और एनायन का साइज जो है वो नियर अबाउट सेम है। कैटायन एनायन के मिसिंग के कारण फॉर्म होते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि कैटायन और एनायन का साइज जो है नियर अबाउट क्या होता है? सेम होता है। तीसरा ये बच्चों की क्या, कैटायन और एनायन के मिस हो जाने से इसकी डेंसिटी पर कोई चेंजेस आते हैं? तो हाँ आते हैं। अगर कैटायन एनायन मिस हो जाएगा तो पार्टिकल की संख्या कम हो जाएगी, मतलब इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? इसकी जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, इसका नो इफेक्ट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक वर्ड होता है जो सॉल्वेबिलिटी के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डज नॉट अफेक्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अफेक्ट नहीं होगा। तो बताइए शॉर्टकी डिफेक्ट क्यों फॉर्म होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट आर फॉर्म ड्यू टू एब्सेंस ऑफ या मिसिंग ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। कैटायन एनायन के मिसिंग के कारण फॉर्म होते हैं। क्यों कैटायन एनायन मिस हो जाते हैं? क्योंकि इनका साइज नियर अबाउट सेम होता है।
इसके कारण डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड की वो डिक्रीज हो जाती है और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो अपोजिट इसमें हो जाएगा। इसमें क्या होने वाला है, फ्रैंकल डिफेक्ट में। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि ए पॉजिटिव अपनी जगह से मिस होकर के इंटरेस्टियल साइड पे चला जाता है। ए पॉजिटिव यहाँ वाला है, वो यहाँ से हट के यहाँ चला गया, ठीक। तो जब ए पॉजिटिव यानी कैटायन अपने ओरिजिनल प्लेस से हट करके इंटरेस्टियल साइड पे चला जाए, बच्चों जिस पॉइंट पे पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस साइड। तो कैटायन जब अपने लैटिस साइड से हट के इंटरेस्टियल साइड पे चला जाता है तो कौन सा डिफेक्ट फॉर्म होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब ऐसा होने से तो बताइए क्यों फॉर्म हुआ, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ कैटायन फ्रॉम लैटिस साइड टू इंटरेस्टियल साइड। दूसरा ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर कहते हैं जो कैटायंस होते हैं और जो एनायंस होते हैं, तो एनायंस का साइज मच लार्जर देन कैटायन। एनायंस का साइज कैटायन के साइज से कुछ ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके कारण कैटायन जो होते हैं बहुत स्मॉल हो जाते हैं और ये अपने स्थान से निकल के यहाँ चले जाते हैं। तो कैटायन का साइज बहुत छोटा हो जाने के कारण ये अपने स्थान से माइग्रेट कर जाता है, लेकिन एनायन का साइज बड़ा हो जाता है इसलिए वो टफ रहता है, नहीं निकल पाता, और कैटायन का साइज छोटा हो जाता है वो स्लिप हो जाता है। तो इस कारण फॉर्म हुए ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ कैटायंस फ्रॉम दिस लैटिस साइड टू इंटरेस्टियल साइड। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कैटायन का साइज जो होता है वो एनायन के साइज से लेसर होता है। नेक्स्ट बच्चों, इसमें कहा गया था कि डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पर कोई बाहर तो गया नहीं, इंटरेस्टियल साइड पर गया, दैट इज इनसाइड द क्रिस्टल है, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या होगी, नो इफेक्ट। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, डोंट डिस्टर्ब। डेंसिटी जो होगी नॉट चेंज होगी। नेक्स्ट है कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अफेक्ट करेंगे, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अफेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ, कैटायन एनायन के मिसिंग के कारण फॉर्म होते हैं, माइग्रेशन के कारण फॉर्म होते हैं। इसमें कैटायन एनायन का साइज नियर अबाउट सेम होता है, इसमें कैटायन आर स्मॉलर या फिर कह सकते हो एनायंस आर मच लार्जर देन कैटायन। इसके कारण डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है, इसके कारण डेंसिटी नो इफेक्ट। नेक्स्ट है कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता है, जबकि ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। एक ऐसा एग्जाम्पल जो दोनों डिफेक्ट को शो करता हो तो ये AgBr। AgBr एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट शो करता है। तो बच्चों ये था तुम्हारा स्टोकियो। अब नॉन स्टोकियो में मूव करते हैं। नॉन स्टोकियो में क्या होता है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक में बच्चों इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में ये बोला गया है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है, ओके। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट नेम से स्पष्ट है कि यहाँ पर मेटल्स एक्सेस है, दैट इज कैटायन ज़्यादा है, ठीक। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट में दो हेडिंग है, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, दूसरा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरेस्टियल साइट, ओके। तो पहले हम एक समझा रहे थे मेटल एक्सेस क्या, मेटल डिफिशियंसी क्या है, ओके बच्चों। तो चलिए फिगर देखिए। फिगर आप देखना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना हुआ है, ठीक। आपने बोला मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, मीन्स ये कह रहे हैं कि एक Cl नेगेटिव नहीं, ये क्या है, एनायन वैकेंसी। आप इसको क्या बोलोगे, एनायन वैकेंसी, ये भी एनायन वैकेंसी। तो आप बताइए कि अगर Cl नेगेटिव यहाँ पे नहीं है यानी मिस है, तो बताइए Na पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा हो गई ना, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 Na, लेकिन Cl कितने 5, तो बताइए हुआ ना मेटल एक्सेस। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, हेडिंग क्लियर हो गई। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मेटल किस तरह से ज़्यादा हो, जब एनायन मिस हो जाए तो A पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा, ओके। ये हो गया। अब कहते हैं कि यहाँ पर बच्चों इससे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज F सेंटर। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में ही क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, F सेंटर क्या होता है, F सेंटर। तो F सेंटर ये बोला गया कि जो एनायन वैकेंसीज हैं, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाए, क्या ट्रैप हो जाए, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इन्हीं कैटायंस का होगा, तो अगर इन एनायन वैकेंसीज में इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाए तो कॉल्ड इट F सेंटर। अगर किसी क्रिस्टल में या इम्परफेक्ट क्रिस्टल में
एफ सेंटर पाया गया तो फिर वो क्या शो करेगा, 3 प्रॉपर्टीज शो करेगा। एक इम्पार्ट कलर ऑफ द क्रिस्टल, इम्पार्ट कलर ऑफ क्रिस्टल। दूसरा क्या करेगा, दूसरा ये करेगा कि ये शो फोटो कंडक्टिविटी, शो फोटो कंडक्टिविटी। फोटो कंडक्टिविटी। और तीसरा ये बच्चों की पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर्ड होगा। तो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, इसलिए क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। बताइए एफ सेंटर क्या होते हैं। एफ सेंटर वो होता है कि इफ इन मेटल एक्सचेंज इफेक्ट, पूरी लाइन इसी तरह बोलोगे, इन मेटल एक्सचेंज इफेक्ट ड्यू टू anion vacancies, when these anion vacancies, when in these anion vacancies if electron are trapped, called it F center। अगर anion vacancies में इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है इन मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट में ड्यू टू anion vacancy, तो उसको हम बोलते हैं F सेंटर। अगर किसी क्रिस्टल में F सेंटर पाए गए तो वो क्रिस्टल के कलर को प्रभावित करेगा और वो फोटो कंडक्टिविटी शो करेगा और वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट आता है। नेक्स्ट बच्चों क्या, मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरेस्टियल साइट। मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट है, ठीक है। तो जरा इस फिगर को देखिए, इस फिगर में NaCl बनेगा। इसमें ये बोला गया कि एक Na एक्स्ट्रा आ जाए इंटरेस्टियल साइट पे, तो बताओ एक Na एक्स्ट्रा आ जाएगा तो मेटल एक्सेस हो गया ना। अब यहाँ पे क्या बोलोगे, मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरेस्टियल साइट। तो क्या लिखा, मेटल एक्सचेंज डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरेस्टियल साइट, ये हो गया। अब बच्चे ये कि एक Na पॉजिटिव आ गया है तो इसका मतलब है कि इसमें पॉजिटिव ज़्यादा हो गए और निगेटिव क्या है, कम। जबकि कोई भी इम्परफेक्ट क्रिस्टल में पॉजिटिव और निगेटिव सिमिलर होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन होने के लिए क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि आपका जो क्रिस्टल होगा वो परफेक्ट होगा। तो इसको इस एक्स्ट्रा पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि क्रिस्टल को न्यूट्रल बनाएगा। सारे इम्परफेक्शन न्यूट्रल होंगे, दैट इज जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव। यहाँ पर भी देखिए Cl निगेटिव मिस हो गया था तो इलेक्ट्रॉन आ गया था ना, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, निगेटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव निगेटिव इक्वल हो गए। ओके, तो ये थे बच्चों सेकंड हेडिंग। अब थर्ड हेडिंग में आओ तो फर्स्ट हेडिंग और थर्ड, इस हेडिंग और इस हेडिंग में जरा मैच करने की कोशिश करो। मेटल एक्सेस का पहला, मेटल डिफिशियंसी का पहला। तो आपने बोला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू anion वैकेंसी, तो इसमें क्या बोला, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। मीन्स ये चेंज हो गया और मेटल एक्सेस चेंज हो गया। तो कैटायन वैकेंसी अब इसी फिगर में जो हम एक्सप्लेन करते हैं, याद करते हैं। ये आपका परफेक्ट क्रिस्टल है, ठीक। अब हम इसको समझाने जा रहे हैं। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। इस हेडिंग में क्या हुआ था, Cl नेगेटिव मिस हुआ था। इस हेडिंग में क्या होगा, Na पॉजिटिव मिस हो जाएगा। Na पॉजिटिव मिस हो जाएगा तो Cl नेगेटिव के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए इसको बोलोगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज। और इस ये Na पॉजिटिव चला गया ना, तो इसके लिए क्या होगा, किसी एक Na पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा, तो क्रिस्टल को न्यूट्रल बना दिया इसने। नेक्स्ट बच्चों आता है कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा Na। तो आपको इस हेडिंग में बताया गया था, इस वाले में, दैट इज मेटल एक्सेस ड्यू टू, इसमें एक Na पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ गया। अब इस हेडिंग में क्या होगा कि एक Na पॉजिटिव नहीं, एक Cl नेगेटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो बताइए एक Cl नेगेटिव अगर एक्स्ट्रा आ जाएगा तो Na पॉजिटिव कम हो जाएगा ना। तो Na पॉजिटिव यानी मेटल डिफिशियंसी कब कब हो सकता है, या तो एक Na पॉजिटिव की जगह से मिस हो जाए या एक एक्स्ट्रा Cl नेगेटिव इंटर कर जाए। एक्स्ट्रा Cl नेगेटिव इंटर करेगा Na पॉजिटिव कम हो जाएगा, Na मिस हो जाएगा तो Na कम हो जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से हुआ। अब बच्चों इससे क्वेश्चन निकलता है, ये लास्ट में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए बच्चों, और ये इन दोनों से क्वेश्चन निकलता है। इससे तो मैंने सेंटर वाला बोला है, बार बार रीड करिएगा। और ये ड्यू टू इम्प्योरिटी या डोपिंग, ड्यू टू इम्प्योरिटी या डोपिंग को समझने के लिए आपको फिगर फिर से देखना है।
बच्चों क्या होता है, ठीक है। ये वाली हेड क्लियर करने जा रहा है, बहुत आता है बच्चों। जैसे ये NaCl का क्रिस्टल है और आपने इसमें AlCl3 एंट्री कराया कि इसमें से क्या होगा कि NaCl के क्रिस्टल में हम AlCl3 की एंट्री कराते हैं, मतलब Na के स्थान पे Al ले आए, Cl के स्थान पे Cl ले आए, इसको हम बोलते हैं डोपिंग। तो NaCl के क्रिस्टल में जब AlCl के क्रिस्टल फिट करोगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग, ठीक। तो डोपिंग में क्या होता है, अगर बच्चों NaCl के क्रिस्टल में तुमने AlCl3 की एंट्री कराई, तो अगर 1 AlCl3 इस क्रिस्टल में इंटर कराओगे, ठीक, इस क्रिस्टल में जब इंटर कराओगे, इस क्रिस्टल से 3 Na पॉजिटिव निकलेंगे और 3 Cl नेगेटिव निकलेंगे, ठीक। और यहाँ पे जानते हो कि आप AlCl3 जो है उस पर Al कितने पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, और यहाँ पे Cl कितने हैं, 3 Cl। तो बच्चों जब NaCl के क्रिस्टल में AlCl3 की एंट्री कराओगे, इसको इसमें डालोगे, तो इससे कितने Na कितने Cl निकलेंगे, Al पे कितने पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, इसलिए इस क्रिस्टल से 3 Na बाहर जाएंगे, ठीक, 3 Na बाहर जाएंगे। तो जितने कैटायन बाहर जाएंगे उतने ही एनायन भी बाहर जाएंगे, ठीक है। तो एक AlCl3 एंट्री कराओगे तो 3 Na और 3 Cl जाएंगे। 3 Na क्यों गए, क्योंकि Al पर 3 पॉजिटिव है। अब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, मतलब 3 Na चले गए, एक Na चला गया, दूसरा चला गया और ये तीसरा चला गया, ठीक। और कितने Cl गए, 3 Cl भी गए, एक Cl गए, दूसरा Cl गया और ये तीसरा Cl गया। अब ये लोग चले गए, अब ये जो 3 Cl थे, इन 3 Cl की जगह पर ये 3 Cl आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक Cl आ गया, यहाँ पे भी एक Cl आ गया और यहाँ पे भी एक Cl आ गया। लेकिन Al तो 3 Cl को 3 Cl में फिल कर दिया, लेकिन 3 Na बाहर गए ना, और उसके स्थान पे केवल एक जगह ही तो Al3 पॉजिटिव इंटर कर पाएगा ना। तो इसका मतलब 2 जगह नहीं वो इंटर कर पाएगा, तो इसका मतलब कितनी वैकेंसीज फॉर्म होती हैं, 2। कितनी वैकेंसीज फॉर्म हुई, 2 कैटायन वैकेंसीज, 2 कैटायन वैकेंसीज। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम NaCl के क्रिस्टल में AlCl3 की डोपिंग कराएंगे तो कितनी कैटायन वैकेंसीज बनेंगी। तो आप इसी तरह फाइंड आउट करोगे जैसा ही बताया था, ऐसा कि Al 3 पॉजिटिव, 3 Cl नेगेटिव और Al पे 3 पॉजिटिव, इससे जो है 3 Na और 3 Cl जाएंगे, इन 3 Cl की जगह ये 3 Cl आ जाएंगे, लेकिन 3 Na में से किसी एक प्लेस पर ही तो Al इंटर करेगा, बाकी तो खाली रहेंगे, तो फॉर 2 कैटायन वैकेंसीज। तो ये हुआ। बल्कि ये भी तो कह सकता है कि अगर CaCl2 एंट्री कराए होते तो क्या होता बच्चों, तो CaCl2 तो यहाँ पे कितने Na निकलते हैं, 2 Na निकलते और 2 Cl की जगह पे 2 Cl आ जाते हैं, लेकिन 2 Na की जगह पे केवल एक जगह तो Ca बैठता है, इसका मतलब कितनी वैकेंसीज फॉर्म होती है, 1 वैकेंसी, ठीक। तो ये हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि AlCl3 एंट्री कराओगे तो कितनी वैकेंसीज फॉर्म हुई, 2 कैटायन वैकेंसीज। CaCl2 की एंट्री कराया तो कितनी वैकेंसीज फॉर्म होगी, 1, क्योंकि 2 Na जब रिलीज होंगे तो उसके 2 Na वाले प्लेस पर केवल एक जगह ही Ca फिट हो पाएगा और एक वैकेंट रह जाएगा, इसलिए 1 कैटायन वैकेंसीज। ये क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट साइड मूव करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट साइड ये है, अब नया टॉपिक होगा, ये इम्परफेक्शंस आपका खत्म हो गया। तो इम्परफेक्शंस ये थे। अब आते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में क्या बोला गया, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। तो बच्चों इसको समझने के लिए क्या है, 2 बैंड आपको समझाने पड़ते हैं। एक होता है ये वाला बैंड, ब्लू वाला, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, और जो ये वाला बैंड होता है इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे में ओवरलैप होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे इसको हीट मिलती है या इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्टिंग बैंड में चले जाएंगे। तो वैलेंस बैंड से कंडक्टिंग बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से स्मूथली इंटर कर जाएंगे, इसीलिए क्या होते हैं कंडक्टर।
लेकिन इसमें क्या होता है, इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में। इंसुलेटर में तो ये होता है कि जो इंसुलेटर का फिगर ये है, कहते हैं ये कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड है, पहले ही बता दिया। ये कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड है। अगर दोनों बैंड के बीच का जो गैप है वो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो डिफरेंस है अगर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो यहाँ पर हीट या इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इंटर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी नहीं शो कर पाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। अब अच्छा, इस गैप को एक नाम भी दिया गया है। इस गैप को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन गैप। कौन सा गैप बोलते हैं, फॉरबिडन गैप, FORBIDDEN, फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप बोलते हैं। तो अगर फॉरबिडन गैप जो होगा 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा का होगा, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन डू नॉट एंटर इन कंडक्टिंग बैंड, सो इट बिकम इंसुलेटर। लेकिन अगर वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड के बीच का जो फॉरबिडन गैप है वो अप टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आप ज़्यादा गर्म होने पर, हीट होने पर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो अगर अप टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस हुआ, दैट इज फॉरबिडन गैप इतने का हुआ, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। लेकिन जब ये काफ़ी गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, तब इंटर कर पाएंगे, और तब ये कंडक्टिविटी शो करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। हमारे ख्याल से फॉरबिडन गैप से कहानी क्लियर हो गई कि अगर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से इंटर कर जाएंगे तो कंडक्टर, यहाँ पर इंटर ही नहीं कर पाते क्योंकि गैप ज़्यादा है, इसलिए इंसुलेटर। यहाँ पर हीट होने पर ये इंटर कर सकते हैं और तभी कहलाते हैं सेमीकंडक्टर। ये हो गया बच्चों। और यहाँ पे ये लिखा हुआ कंडक्टिविटी ऑर्डर, ऑब्जेक्टिव टाइप में फिल इन द ब्लैंक से पूछा जाता है कि कंडक्टर का कंडक्टिविटी ऑर्डर या रेंज क्या होता है। तो 10⁻⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 10⁻⁻12 और इसका 10⁻⁵ से 6, -6 नहीं समझना, -5 से -6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका वन वर्ड हो गया। अब नेक्स्ट बच्चों ये है कि सेमीकंडक्टर के टाइप्स हैं। सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कुछ सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेस या प्रेशर अप्लाई करने पर कंडक्टिविटी शो करते हैं। क्या अप्लाई करना है, मैकेनिकल स्ट्रेस और या फिर प्रेशर। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जो मैकेनिकल स्ट्रेस या प्रेशर अप्लाई करने पर कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन फार बच्चा होता है नेगेटिव और पी फार होता है पॉजिटिव। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप। अब ये क्या होता है, अब ये होता है बच्चों की, ऐसे इस क्रिस्टल को देखेंगे, SI का क्रिस्टल है, SI सब SI था। उसमें क्या किया गया है, डोपिंग करा दी गई। SI के क्रिस्टल में हमने गैलियम इंटर करा दिया, हमने गैलियम इंटर कराया है, तो क्रिस्टल किसका है, सिलिका का। उसमें जिस चीज़ को इंटर कराया है उसको क्या बोलेंगे, डोप्ड एलिमेंट। ओके, तो 14 ग्रुप का सिलिकॉन जो होता है वो किस ग्रुप में आता है, 14 ग्रुप में आता है। इसका मतलब इसके पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। आर्सेनिक 15 ग्रुप का आता है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। इसके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, जैसे यहाँ पे देखिए गैलियम है, ठीक, इस वाले में गैलियम और सिलिकॉन। तो गैलियम के बैलेंसर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, और इसके में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। आप बच्चों ये देखिए कि इसके सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन, तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन ठीक है, लेकिन गैलियम के पास कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। तो गैलियम देखो जो 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। इसका मतलब ये है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास कितना एक्सेस है, 1 एक्सेस है। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी, जिसका क्रिस्टल उसके इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी शो होगी, तो कॉल्ड इट पॉजिटिव टाइप। लेकिन इसमें देखिए जिसकी डोपिंग कराया उसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो जिसकी एंट्री कराई है, जिसकी डोपिंग करा रहा है उसके इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी शो होगी, तो कॉल्ड इट नेगेटिव टाइप। तो ये था बच्चों तुम्हारा स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स वाले।